मतकाल के 600-700 वर्ष हैं, पढ़कर देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ गई, बेबीलोन की सभ्यता कहाँ गई, इजिप्ट मिस्र की सभ्यता का क्या हुआ। इन दोनों की आंधियों ने 600-700 करोड़ लोगों की हत्या। कुरान को नहीं पढ़ोगे, मोहम्मद साहब को नहीं मानोगे, बाइबल को नहीं पढ़ोगे, ईसा मसीह को नहीं पूजोगे, और चीन ने कहा बाद में जाकर अगर तुम कम्युनिस्ट नहीं बनोगे, मार्क्सवादी नहीं बनोगे, उसने भी रशिया और चाइना में भी कम्युनिस्ट देशों ने भी करोड़ों लोगों की हत्या की है। अकेले माओ तुम ने चीन के अंदर 10 करोड़ लोगों की हत्या की। चैलेंज है दुनिया के लोगों को, चुनौती लेकर कहते हैं दुनिया के लोगों को। हमने कभी कहा हो जो गीता नहीं पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा, उपनिषद नहीं पढ़ेगा, दिवाली नहीं मनाएगा, गंगा में डुबकी लगाकर जीवन पवित्र नहीं करेगा, राम और कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, ओम और स्वास्तिक को नहीं मानेगा, हमें उसको मारने का अधिकार है। हमने मारने की बात छोड़ो, मुसलमानों ईसाइयों ध्यान से सुनो, तुम भी अपने रक्त रंजित इतिहास को निकालो और भारत का इतिहास 200 करोड़ का देख लो। मारने की बात तो बहुत दूर है, हमने एक को खर्च भी नहीं किया। ये हमारा भारत देश है, मानव धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। मुसलमानों तुमको 1400 साल तुम जिस तरीके का व्यवहार करते हो, दुनिया का जितना आतंकवाद है उसमें 80% आतंकवाद इस्लाम का, मुसलमानों का है। तुम कितने दिन और जियोगे, तुम्हारी उम्र ईसाइयों उम्र तो तुम्हारी भी। कभी एक वक्त था स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, दुनिया अधिकांश दुनिया पर उनका कब्जा, और उन्होंने कितने लोग मारे हैं दुनिया में वो गिनती कर लें। तो हम तो सनातन हैं। सनातन वो होता है जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जब सृष्टि का निर्माण होता है, तो जन्म लेता है तब, और कब तक रहता है, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक प्रलय नहीं होगी तब तक ये हमारा देश और हमारा सनातन धर्म रहेगा। इसलिए आपको हमको, मैं भारत माँ का बेटा और बेटी हूँ, मैं सनातन धर्म का पालने वाला बेटा और बेटी हूँ। आपको हमको राम को, कृष्ण को, गंगा को, दिवाली को, ओम को, तिलक लगाने को, इन सबको बड़े गौरव के साथ ध्यान है। पर उससे पहले परिवार ठीक करना, उससे पहले समाज ठीक करना पड़ेगा। भारत के हिंदुओं को इकट्ठा करने चले हैं, परिवार में भाई बहन सब खून का प्यासा है, पति पत्नी को तलाक देकर दुल्हन प्रेमी के साथ मिलकर के पति को मरवा रही है, और पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के अपनी पत्नी को मरवाना है, तो समाज को इकट्ठा। इसलिए परिवार और समाज भारत रक्षा मंच 40 दिनों में 50%, 60 दिनों में 30% से अधिक बोलिए हिंदुस्तान। आइए आप सुनिए, पर मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए भारत कहाँ जाए? आप देश करेगा, अगर परिवार बदल गया तो देश बदल जाएगा। इसका लंबा बहुत देर से चल रहा था, और मैं अपनी बात कहना भी नहीं चाहता क्योंकि सब लोग बैठे और समापन 5 बजे का बताए, 5 बजे का समापन था। और मैं इस अवसर पर आज सभी लोगों को भारत रक्षा में काम कर रहे, देश हित में काम कर रहे हैं। संजय के स्वर्ण सेवक में बैठक करते थे, वरिष्ठ प्रचारक है और संघ का शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में सभी की योजना के आधार पर पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे। उस आधार पर भारत रक्षा में अपना काम करना है, कार्यक्रम करना है, और देश भर में घूमकर भारत की शक्ति और सनातन को मजबूत करने का
लगी, खास करके पढ़ाई के माध्यम से उन्होंने हमें सिखाया। क्या सिखाया कि दुनिया के सब धर्म समान है। क्या सिखाया? दुनिया के सब धर्म समान है। मित्रों, ये बात सही नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो यही पढ़ के निकल रहा है। IAS हो, IPS हो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो यही पढ़कर के निकल रहे हैं। वास्तव में दुनिया में धर्म एक है। धर्म शब्द भी केवल भारत में प्रयोग होता है। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है, मजहब का अर्थ धर्म नहीं है, उनका अर्थ है संप्रदाय। धर्म तो मानव मात्र के लिए होता है। हमारी मान्यता ये है भारत के हिंदुओं की, जो हमें पढ़ाई नहीं जाती, किंतु भारत की ये मान्यता है कि धर्म ये प्रजा के धारण के लिए बना। जैसे बहुत भीड़ भाड़ है, वहां से रास्ता निकालना है तो फिर कुछ रास्ते के नियम लोगों ने बनाए कि बाइक वजह से चलो, लाल बत्ती रोकने के लिए है, हरी बत्ती जाने के लिए है। तो जैसे अगर ये नियम नहीं रहते, हम देखते हैं कि रास्ते पे कैसा जाम लग जाता है, नियमों का पालन नहीं हुआ तो। दुनिया में जब सृष्टि भगवान ने पैदा की, भगवान ने नर माता के रूप में, नर माता यौवन अवस्था में हर एक प्रकार के प्राणी पैदा किए। यह हमारी मान्यता है। और उनके द्वारा नर माता पैदा होने के कारण धीरे धीरे भारत का सबसे ज्यादा है।